नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे सीआईए के बारे में, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे हमारे इंडिया, हमारे प्यारा भारत का हर एक कंट्री का, ठीक है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी रहता है जो आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ योर कंट्री जाके काम करता है, इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं। देश के अंदर भी होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलग है। तो अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है सीआईए। सीआईए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हर एक कंट्री का हकीकत के बारे में पता है। भले ही बाहर पे प्रोपागेंडा कुछ और चल रहा हो, पर अंदर उन लोग को हकीकत पता है। इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है गाइस? जल्दी कमेंट पे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। ओके, कौन सी बता दो। और इंडिया का इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब जो इंडिया के बाहर जाके काम नहीं कर सकते, इंडिया के अंदर ही काम करना पड़ेगा, जो भी इंटेलिजेंस काम है उस बॉडी का, मोर देन वन बॉडी है इंडिया के अंदर जो काम करते हैं, उसका नाम बताइए, ठीक है, कमेंट पे। अब देखिए, ये जो सीआईए है, सीआईए और पाकिस्तान का हमेशा ही क्लोज रिलेशन रहा है, क्योंकि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया चलेगा रशिया के साइड पे और पाकिस्तान चलेगा अमेरिका के साइड पे। इसीलिए सीआईए का जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर वगैरह, ओके, कभी ऑफिशियली, कभी बोल के, कभी ना बोल के, कभी अंदर से, कभी छुप छुप के, ठीक है, कभी अनऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर हमेशा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलाबोरेशन, आर्मी टू आर्मी मतलब या आर्मी टू आर्मी कोलाबोरेशन, ठीक है, एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोलाबोरेशन, मिलिट्री टू मिलिट्री कोलाबोरेशन, और इंटेलिजेंस एजेंसी टू इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब आईएसआई और सीआईए का बहुत काले कारनामे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसको पाकिस्तान का जो एक्चुअल हालत है अच्छे से पता होगा। आज के डेट पे भले ही डोनाल्ड ट्रंप कितना भी प्रोपागेंडा बाहर फैला कि पाकिस्तान वॉर जीत गया है, पाकिस्तान इतना फाइटर जेट मार के गिरा है, ये गिरा, वो बाहरी प्रोपागेंडा है, पर अंदर अंदर पता है कि कौन सी कंट्री का कितना कितना स्ट्रेंथ है। तो देखिए, हम लोग जब परमाणु परीक्षण किए थे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्वर्गीय स्वर्गीय आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी है, जो भी स्वर्गवास हो चुका है जिनका। तो अब देखिए, इन लोग जब परमाणु परीक्षण करते थे ना, तो हम लोग का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण पे होता, मतलब राजस्थान। ओके, राजस्थान के साथ आपका बॉर्डर लगता है, ठीक है, पाकिस्तान का, आप सब लोगों को पता है, सिंध का बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर एक साथ शेयर होता है। तो अभी इसी टाइम पे ना सीआईए का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और पाकिस्तान का आईएसआई का जो इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी है, वो इंडिया पे आके जासूसी कर रहा था कि इंडिया कोई मतलब परमाणु हथियार वगैरह नहीं तो बना रहा है ना, पर एक्चुअली इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो दोनों एकदम जासूसी करते थे, तो दोनों एक बहुत ही कोलाबोरेटली काम करते। अब देखिए, इसका नाम है किरियाको, ओके, जॉन किरियाको। तो चलिए, ये जो जॉन साहब है, ये सीआईए के लिए काम किया है। इसको बहुत डीपली ये पाकिस्तान के साथ काम किया है। बहुत कंट्री का जो इंटरनल एलिट है, बाहर से उन लोग कुछ भी करें, कुछ भी प्रोपागेंडा फैलाए, बट इंटरनली वो कंट्री कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, तो इंटरनली वो कंट्री के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आज के डेट पे ये रिटायर हो चुका है, छोड़ दिया है, पर ये इतना फेमस क्यों है पता है? सीआईए पे काम किया। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जब बाहरी कंट्री का जासूस को पकड़ते हैं, उससे बात उगलवाने के लिए बहुत सारा टॉर्चर मारते फरती है सब। बट इन्होंने बताया था कि सीआईए जो एक एक उन लोग वाटर पनिशमेंट देते, और वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट पे, मतलब टॉर्चर, मतलब आप ऐसा नहीं उसके साथ कुछ भी करोगे, ह्यूमन राइट्स बोल के है जिसके अगेंस्ट पे जाके टॉर्चर, आप टॉर्चर नहीं कर सकते। सेम अमेरिका जो पूरे दुनिया को ह्यूमन राइट्स की पाठ पढ़ाता है, तुम ये नहीं कर सकते ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, वो नहीं कर सकते ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, पर अमेरिका खुद जब कोई जासूस को पकड़ते हैं फॉरेन कंट्री का, उसको ऐसा टॉर्चर करता है जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो आप देख सकते हैं कि जॉन किरियाको ने क्या बताया था, देयर आर सम थिंग्स वी शुड नॉट डू, ओके, कुछ थिंग है, कुछ चीज है जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, इवन इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जस्ट बिकॉज बाहर का जासूस को पकड़ लिए, बोलेगा ही इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, फिर उसके ऊपर इतना टॉर्चर करोगे, वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट भी जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। और ये सीआईए का जो खुफिया एजेंट था, उसका ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल लोकेशन सब कुछ पास कर दिया था। पास करने के बाद आप देख सकते हैं कि सीआईए विशल ब्लोअर जॉन किरियाको, ओके, गिवन मोर देन 2 years ऑफ प्रिजन। तो इसको जेल पे भेज दिया गया था, मतलब अमेरिका अपनी एक्स सीआईए जासूस को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि ये सीआईए का पोल खोल दिया था कि सीआईए का पनिशमेंट ह्यूमन राइट के खिलाफ है, सीआईए का जो जासूस है उसका नाम भी रिवील कर दिया था, तो इसीलिए इनको जेल भी हुआ था। ओके, अब इन्होंने 2025 इस साल अक्टूबर मंथ पे एक बात बताते, ये बात बताता है कि नो बेनिफिट इन फाइटिंग इंडिया। तो मतलब ये बोलता है कि पाकिस्तान को एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये मतलब पब्लिकली बोलता है कि पाकिस्तान तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला इंडिया के साथ
लड़ाई करके, क्योंकि इंडिया का जो इतना मैसिव स्ट्रेंथ है तुम कभी जीत पाओगे ही नहीं, तुम्हारा आर्मी के अंदर उतना स्ट्रेंथ है ही नहीं। तुम हर एक वार, आज तक का जो सच है, हर एक वार हार चुके हो, ठीक है। अब ये वार भी हार जाओगे अगर वार करते हो। अब देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा झूठा कंट्री है जो अपने जनता को, ठीक है, आप पाकिस्तान के सर्वर के अंदर जाके सर्च करेंगे कारगिल वार 1999, आपको दिखाएगा पाकिस्तान जीता था। और पाकिस्तान से बाहर आके आप किसी भी कंट्री पे चले जाइए, पाकिस्तान का दोस्त कंट्री, फ्रेंडली कंट्री, चाइना पे चले जाइए, नहीं तो आप टर्की पे चले जाइए, उधर जाकर सर्च कीजिए 1999 कारगिल वॉर, दिखाएगा इंडिया जीता था। पूरा दुनिया को पता है इंडिया जीता था, पर पाकिस्तान का हिस्ट्री बुक पे, पाकिस्तान का इंटरनेट पे हमेशा दिखाया जाता है कि मतलब इंडिया हार गया था, पाकिस्तान जीता था। अब जब ये सब बोल रहा है, ये वीडियो अगर वायरल होगा तो पाकिस्तानी जनता को पता चल जाएगा कि हम लोग को अभी तक झूठ बोला जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, एक सीआईए ऑफिसर सेज पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी सॉट अपोलॉजी। तो अब ये बात बोलने के बाद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इनको मेल करके बोलते कि इंडिया जीत जाएगा, इंडिया इतना ताकतवर है, ये सब आपने क्यों बोला, ठीक है, आप हम लोग को सॉरी बोलिए, पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जनता को सॉरी बोलिए और बोली ये बात गलत है, ठीक है। अब मतलब इनका हिम्मत देखिए, इनका जो बाप है अमेरिका, मतलब एक भिखारी है जिससे भीख लेता है, अमेरिका से भीख लेता है, वही अमेरिका का सीआईए ऑफिसर को बोलता है हमसे माफी मांगो। मतलब भिखारी अपने मालिक को बोल रहे हैं हमसे माफी मांगो। अरे तो तुम्हें भीख कौन देगा यार, अगर तुम मतलब उन लोग को माफी मांगने के लिए बोलते हो तो ये बात हुआ, ठीक है। अब ये पाकिस्तान का जो मेल आया था उस पर रिप्लाई देता है, टोल्ड पाकिस्तान विल यूज योर लेटर टू वाइप माई एस। मतलब तो तुम्हारे वो जो तुम बोलते हो ना अपोलॉजी लेटर, वो लेटर तुमको दूंगा नहीं, वो लेटर से मैं अपना पिछवाड़ा साफ कर लूंगा, ठीक है। तो ये बताता, मतलब उसके सामने झुका नहीं। ये उसका पूरा इंटरव्यू का वीडियो है, अब देखिए। So I said one thing. I said in a conventional conflict, India would beat Pakistan because it has 5 times the people. Yeah. The death threats. I've lost count of how many death threats I received. And then the best of all, like my lawyer's like, gotta keep a low profile, just aware of your surroundings. I know, right? John's like, yeah, fuck you. So I get a letter from the president of Imran Khan's political party, right? Whatever it's called, the Pakistan, whatever party. You got a letter. A letter in the mail. And he says that they condemn in the strongest possible terms what I said to the Indians, and they demand an immediate apology to His Excellency, the former Prime Minister, to the members of the party, and to the people of Pakistan. For giving an opinion? Yeah. So my lawyer's like, just throw it away. Just throw it away. So I didn't throw it away. I sent him an email, and I said, oh my God. In regards to your demand for an apology, I wiped my ass with your demand for an apology. And I hit send. And that's how I left it. And I haven't heard back from them. तो देखिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई का सच भी बोलते हैं उसको डेथ थ्रेट मिलता है, और ये एक सीआईए ऑफिसर है भाई, ये तुम्हारा चुन्नू मुन्नू नहीं है अपने गांव का, ये सीआईए का ऑफिसर है, ठीक है, वो भी एक्स, मतलब इसके अंदर तजुर्बा भर के, एक्सपीरियंस भर के, तो ये बेस्ट रिप्लाई दिया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को आज के डेट पे एक चीज समझ जाना चाहिए मतलब पूरे वर्ल्ड को, ये इंसिडेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से जितना भी पाकिस्तान को पॉलिश करने की कोशिश करे, अंदर से वो खोखला ही है, ठीक है। मतलब क्या है, आप एक इमिटेशन गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदते हो और जितना भी उसको पॉलिश करो, गोल्ड पॉलिश कर दो, अंदर से वो लोहा या तांबा का ही होगा, वो सोना नहीं बन जाता। तो पाकिस्तान अंदर से क्या है, ये सीआईए ऑफिसर है, इन लोग पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के काम किया है, इन लोग को पता है कि पाकिस्तान का कितना दूर तक दौड़ सकता है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप जितना ही बोले ऑपरेशन सिंदूर पे ये जीत गया वो जीत गया, ठीक है, पर ऑपरेशन सिंदूर का सच्चाई भली डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली ये अमेरिकन के मुंह से ही निकल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पे कौन जीत सकता, जिसको पता भी नहीं क्या हुआ था वो भी बोल देगा कि कौन जीत सकता है, पाकिस्तान जीतेगा ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। अब ये जो सीआईए ऑफिसर है, ये इंडिया के साथ कभी काम नहीं किया, इंडिया ने इसको पैसा दिया ना कुछ किया, ये एक ओपिनियन दिया, उसके वजह से जब उसको अपोलॉजी डिमांड आया तो डिमांड पे इसको ऐसे इतना प्यार से रिप्लाई दिया पाकिस्तान को। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।